चलिए हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 501। पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ये जो संख्याएं दी गई हैं आपकी, इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो जैसे पहले ही हमने बताया था, सेम वैसे ही बनेगा। पहला सवाल हम लिखते हैं, पहला का पहला 42 का वर्ग निकालना है ना। तो 42 का वर्ग निकालने के लिए हमने बताया था क्या करते हैं, यानी कि 42 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब यही ना हुआ। तो 42 गुने 42, अब गुना कर देंगे हम। तो आप गुना कर देख लीजिए, तो आपका हो जाएगा 2 दूनी का 4। और ऐसे कर देते हैं, आपको देखिए कैसे गुना कराया जाता है। ट्रिक से भी होता है, ऐसे भी होता है। ये 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 8 1 7 1 यानी 1764। यही आपका वर्ग कमेंट। तो ये 1764 आपका वर्ग हो गया। समझ रहे हैं ना। वर्ग मतलब ऐसे ही निकालेंगे, जब किसी का वर्ग पूछे तो 42 का वर्ग, तो आप ऐसे कर कर देख लीजिए। अब सेकंड सवाल हम लोग का जो है, बहुत बात हो रही है, निम्नलिखित का वर्ग निकाले। सेकंड भी क्वेश्चन वही है, निम्नलिखित का वर्ग निकाले। तो हम 25 का भी निकालते हैं, 25 का वर्ग। तो 25 का वर्ग यानी 25 का स्क्वायर, यानी 25 गुने 25, यानी 25 25 कहाँ जाएगा 625। आराम से निकल गया। उन लोग का चीज सुन लीजिए, क्वेश्चन सुनिएगा इतिहास में। 3 नंबर का रहा है हम लोग को। 3 नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है। यदि है तो उसका क्या निकलना है जी, इसका समझ में नहीं आ रहा। उसका जांच करना है ना। तो उसमें जांच करना है। तो देखिए पूर्ण वर्ग है कि नहीं। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो पूर्ण वर्ग होगा। अगर नहीं निकलेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो हम जैसे पहला निकालते, तीसरा का सवाल जो है, पहला है 256। अब ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ये हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो 256 को हम कैसे क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो पहले इसको खंड कीजिए, भाज्य गुणनखंड। तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 8 16, 2 से 2 6 12, 2 चौके 8, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 चौके 8, 2 दूनी का 4, यानी कि हम लोग का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो रहा है, यानी कि देख रहे हैं कि जोड़ा जोड़ा हो जा रहा है। तो ये वर्ग होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ग का मतलब होता है कि एक का डबल गुना, यानी कहने का मतलब जो अंक है उसी में से गुना करते हैं तो आपका वो वर्ग आ जाता है। ठीक है। तो अब इसको हम लोग चेक करने के लिए बोल रहा है, तो इसको जांच भी कर सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल कर। तो हम 256 का वर्गमूल निकालते हैं। तो ये आपका 8, तो 1 जोड़ा 2 3 4, तो आपका 1 2 बाहर, 1 2 इसका बाहर, 1 2 इसका बाहर, 4 2 हो गया, यानी 2 दूनी का 4, 4 2 8 दूनी 16। तो ये क्या हो जाएगा 16 का वर्ग हो गया, यानी कि इसका वर्ग निकल गया। यदि वर्ग निकल जाता है तो ये पूर्ण वर्ग होगा, वर्ग नहीं निकलेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आसानी से हम लोग कर लेंगे। इसके बाद 4 नंबर का है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। तो ऐसे ही चेक कर लीजिएगा, वर्गमूल निकल जाएगा तो पूर्ण वर्ग, ना निकलेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, इसमें समझ नहीं आ रहा। सम संख्या का वर्ग है ना। निम्नलिखित में से कौन सम संख्या का 4 नंबर बता दीजिए। कौन पूर्ण वर्ग है बताना है। जैसे ये बताए ना, ऐसे ही निकालना है, निकल के आ गया सब तो पूर्ण वर्ग है, न निकल गया तो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब कह रहा है ना 5 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सम संख्या का वर्ग है। तो सम संख्या का वर्ग कौन है। तो देखिए ये जो है ये सम संख्या है ना,
तो एक तरह से यह सम संख्या का ही वर्ग हो गया। अगर ये विषम संख्या आती, जैसे ये विषम संख्या है 625, आप इसका वर्गमूल जैसे निकालेंगे, 169 है, सवाल बता ही देते हैं, 5 से देखते हैं 169, ये देखेंगे कि ये पूर्ण क्या सम संख्या का वर्ग है कि नहीं है। इसके लिए हम इसको खंड करेंगे, तो 169 को आप खंड कीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए। सर आधा करेंगे। इसको खंड करेंगे, मतलब कि डिवाइड करेंगे 169, 13 से कटेगा, 13 कम 13, 13 ऊंचाई 13 गुना 13 है, यानी कि इसका वर्गमूल हम निकालते हैं तो ये आकर निकल का जाएगा 13, आया ना। तो ये जो आया सम संख्या की विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या का वर्ग हो जाएगा, विषम संख्या आएगा। और ये 12 आता है और 144 आता है, 12 आता तो सम संख्या का वर्ग, जैसे ये जो है ये सम संख्या हो गई, तो 256 सम संख्या का वर्ग है और ये 13 क्या है विषम संख्या का वर्ग, ठीक है। और इसके भी कई तरीकों से ऐसे भी चेक करके बताया जा सकता है, तो उसको ट्रिक को हम अगले क्लास में बताएंगे, कैसे बताएंगे कि ये सम संख्या हो गई बिना निकाले, उसको हम एक बार आपको ट्रिक बता देंगे। उस ट्रिक से आप लोग आसानी से पहचान जाइएगा कौन सम संख्या का है और कौन विषम संख्या का है, उसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग और करके लाइएगा। सर जो संख्या 2 से कटेगी, हाँ, जो संख्या 2